तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि मिस सोसो ने झोंगरियोंग को घोड़ा चलाना सिखा दिया था और झोंगरियोंग उसे सीख भी लिया था। आखिर में मिस सोसो ने झोंगरियोंग से एक सवाल पूछा था कि आखिर उसे लेडी झो योंग के क्या अच्छा लगता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में झोंगरियोंग मिस सोसो से पूछता है कि आप पहले उनसे मिल चुके हैं। मिस सोसो बोलती हैं खैर बहुत समय पहले एक बार मिला था, लेकिन फिर अचानक से बात को बदलते हुए बोलती हैं नहीं नहीं मैं उससे पहले कभी नहीं मिला। झोंगरियोंग बोलता है अच्छा ऐसा है, खैर अगर मौका मिले तो फिर एक बार जरूर से मिल लेना। और फिर आगे बताता है हालांकि ये रूमर के हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे होंगजो के ग्रेट 3 ब्यूटी में से एक कहा जाता है और वो सचमुच बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन मधुमक्खियां अट्रैक्ट होता है फूल के स्मेल के लिए, फूल के खूबसूरती के लिए नहीं। मिस सोसो पूछती है क्या आप ये कह रहे हैं कि उसके स्मेल अच्छी नहीं है। झोंगरियोंग बोलता है मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब कोई किसी दूसरे को पसंद करता है तो फिर उसे उसके हर एक चीज पसंद आता है। उनके सोच, आदतें, आवाज, बोलने का तरीका और देखने का तरीका। एक पर्सन का रूप अनेकों में से सिर्फ एक ही होता है। इसके अलावा ये सब कुछ खुद पर डिपेंड करता है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं उसे पसंद करता हूँ तो फिर मेरा जवाब ना है, क्योंकि मेरे लिए दिखावटी उतना मायने नहीं रखता। मिस सोसो बोलती है कोई ऐसा इंसान जिसने जो योंग के लिए झील में कूदकर अपना जान देने की कोशिश की, क्या आपको यकीन है कि आपका ये जवाब सही है। झोंगरियोंग बोलता है ऐसा मान लीजिए कि मैं मरने के बाद बहुत कुछ नए चीजें सीख लिया है। मिस सोसो बोलती है तो फिर ठीक है मैं अब और नहीं पूछूंगा, लेकिन हमारे सौदे के बारे में क्या आप मुझे उन किताबों के बारे में नहीं बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल अपने प्रोविंशियल एग्जाम के दौरान पढ़ने के लिए किया। झोंगरियोंग बोलता है खैर मुझे उनके बारे में अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं आगे से इसे याद रखूंगा। चलिए हम कुछ और समय लेते हैं। ये सुनकर मिस सोसो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती हैं आप अभी इससे छुटकारा पाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप ऐसा कर रहे हैं। झोंगरियोंग बोलता है अगर आप इतना ही बुरी तरीके से उन्हें जानना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि अगर आप मुझे एको पॉइंट के बारे में बताते हैं तो मेरे याददाश्त बेहतर हो जाएगा। मिस सोसो हैरानी के साथ बोलती है एको पॉइंट। झोंगरियोंग बोलता है मैंने आपके उस स्टील टेप पेन को देखा जो आपने एग्जाम के दौरान लेकर आए थे। स्टील टेप पेन का इस्तेमाल मार्शल आर्टिस्ट अपने दुश्मनों को मार गिराने के लिए, उनके ठिकानों पर हमला करने के लिए करता है। मिस सोसो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है मैंने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मार्शल एकेडमी में इसके बारे में बस थोड़ा सा ही सीखा, मैं किसी को सिखाने के लायक नहीं हूँ। इसके अलावा लोग अपने मार्शल आर्ट आसानी से दूसरों को नहीं सिखाता है, क्या आप इसके बारे में नहीं जानते। झोंगरियोंग बोलता है खैर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ये सिखाइए कि एको पॉइंट को कैसे ब्लॉक किया जाता है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि वो कहाँ होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है। जैसे कि डेथ एको पॉइंट जिसपे हिट करके किसी को जान से मारा जा सकता है, या फिर म्यूट एको पॉइंट जिसपे हिट करके दूसरों के आवाज को बंद किया जा सकता है, और पैरालिसिस एको पॉइंट जिसपे हिट करके लोगों के बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है। मैं इन्हीं एको पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं है ना। मिस सोसो हैरान होते हुए बोलती है रुकिए आप इतना भी नहीं जानते हैं, क्या आप हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के चौथे यंग मास्टर नहीं हैं। झोंगरियोंग बोलता है अगर आप सच में इसके बारे में नहीं बताना चाहते हैं तो फिर भूल जाइए, मेरे पास सचमुच प्रोविंशियल एग्जाम के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो सुनकर मिस सोसो बोलती है ठीक है मैं आपको उनके बारे में बता दूंगा, लेकिन मैं अब जब इसके बारे में सोचता हूँ ऐसा क्यों लगता है कि आप बार बार शब्दों में रुकावट करते हैं जबकि मैं आपको लगातार कुछ सिखा रहा हूँ। झोंगरियोंग बोलता है आप बस जरूरत से ज्यादा ही सोच रहे हैं। जो सुनकर मिस सोसो गुस्से से मन में उसको गाली देने लगती है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद या फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी लोग अभी भी अपने सफर पर होता है। चलते चलते चीफ स्क्वाड जंग रास्ते में एक पेड़ के टहनी पड़ा हुआ देखता है, जिसे देखने के बाद चीफ स्क्वाड जंग सभी को रुक जाने के लिए बोलता है। मिस सोसो पूछती है आखिरकार क्या हुआ। झोंगरियोंग बोलता है मुझे नहीं पता, चलो चलकर देखते हैं। फिर वो आगे आकर चीफ स्क्वाड जंग से पूछता है
आखिरकार क्या हुआ। चीफ स्क्वाड जंग बोलता है आप इतने आगे क्यों आए हैं। जो सुनकर जोंगर्योंग पूछता है आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है। अगर कोई सिचुएशन हो तो फिर क्या सभी स्क्वाड वॉरियर को एक साथ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। चीफ स्क्वाड जंग बोलता है प्लीज मुझे गलत मत समझिए, ऐसा लगता है कि आप स्क्वाड वॉरियरों के दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जोंगर्योंग बोलता है क्या मैं स्क्वाड वॉरियर के दुनिया के बारे में नहीं जानता तो फिर आप मुझे सिखाते क्यों नहीं। चीफ स्क्वाड जंग बोलता है क्या सच में, तो फिर आप जबकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं फिर आपसे ईमानदार रहूंगा, फिर भले ही मैं थोड़ा रूट लगू। हम स्क्वाड वॉरियर जुरेन स्क्वाड को अपने बराबर नहीं समझते हैं। जब हम एजेंसी में होते हैं तब तो ऐसा होता ही है, लेकिन जब हम स्क्वाड मिशन में होते हैं तब इससे भी ज्यादा होता है, क्योंकि उस दौरान जुरेन स्क्वाड किसी भी काम के नहीं होते। जरूरत पड़ने पर कुली एक्स्ट्रा सामानों को ले जा सकता है, घोड़े गाड़ी को चला सकते हैं, खाना पका सकते हैं और यहाँ तक कि कपड़े भी धो सकते हैं। उनके तुलना में जुरेन स्क्वाड कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ नाम के स्क्वाड वॉरियर हैं। जो सुनने के बाद जोंगर्योंग बोलता है आपके शब्दों को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ स्क्वाड वॉरियर ज्यादा नहीं है। इसके अलावा आप इतने श्योर क्यों है कि मैं स्क्वाड मिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, आप ऐसे कंक्लूजन पर क्यों पहुँचे। चीफ स्क्वाड जंग बोलता है तो चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, अगर आप मुझे सही जवाब देते हैं तो फिर मैं आपके एक रिक्वेस्ट को पूरा करूंगा, लेकिन अगर आप दोनों सवालों का जवाब गलत देते हैं तो फिर आज रात का खाना आप दोनों को खुद पका कर खाना होगा। आपको सभी स्क्वाड वॉरियर कुलियों और यहाँ तक कि घोड़ों को भी खाना खिलाना होगा। जो सुनने के बाद जोंगर्योंग अपने मन में बोलता है चीफ स्क्वाड जंग क्योंकि वो सेकंड ब्रदर के अंडर में है इसीलिए मुझे ऐसे ही किसी चीज के उम्मीद था। ऐसा लगता है कि वो मुझे बेइज्जत करने की पूरी कोशिश कर रहा है। फिर वो चीफ स्क्वाड जंग को बोलता है अगर ऐसा है तो फिर अगर मैं जीतता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी को खिलाए। चीफ स्क्वाड जंग बोलता है बिल्कुल। जोंगर्योंग अपने मन में बोलता है क्योंकि तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो फिर मैं सिर्फ बैठ कर देखता नहीं रहूंगा। और फिर पूछता है ठीक है तो फिर आपका सवाल क्या है। चीफ स्क्वाड जंग बोलता है क्या आपको वो कांटे वाला टहनी दिखाई दे रहा है जो वहाँ रास्ते पर पड़ा हुआ है। ये एक निशान है जिसे जियांगू के लोग उन लोगों के लिए छोड़कर जाता है जिन्हें रास्ते पर उनके साथ चलना है या जिनके साथ उन्हें मिलना है। इसे सीक्रेट मैसेज कहा जाता है। दुनिया में ये कई तरह के होते हैं। उस सीक्रेट मैसेज का इस्तेमाल स्क्वाड वॉल में बिजनेस के लिए किया जाता है। एक स्क्वाड वॉरियर जरूर से इसके बारे में जानता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस सीक्रेट मैसेज का नाम और मतलब बता सकते हैं। और तभी मिस सोसो बोलती है चीफ स्क्वाड क्या आप बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं। यंग मास्टर जोंगर्योंग और मैं हम दोनों ही हमारे पहले स्क्वाड मिशन पर हैं। वो उस सीक्रेट मैसेज का नाम कैसे बता सकते हैं जिसके बारे में सिर्फ स्क्वाड वॉरियर ही जानता है। चीफ स्क्वाड जंग बोलता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये आपका पहला स्क्वाड मिशन है या फिर नहीं। अगर आप एक स्क्वाड वॉरियर हैं तो फिर ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए और इसमें यंग मास्टर जोंगर्योंग भी शामिल है। और तभी जोंगर्योंग बोलता है बस बहुत हुआ। जब आप कोई सवाल पूछते हैं तब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और जवाब सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर वो सभी थोड़ा हैरान होता है और जोंगर्योंग स्माइल करते हुए बोलता है इविल टाइगर रैम्पार्ट। ये सुनकर सभी के सभी स्क्वाड वॉरियर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। चीफ स्क्वाड जंग बोलता है क्या आपने अभी अभी क्या कहा। जोंगर्योंग बोलता है मैंने कहा इविल टाइगर रैम्पार्ट, यही उस सीक्रेट मैसेज का नाम है। ओ मुझे तो आपको इसका मतलब भी बताना होगा। इसका मतलब ये है कि आगे जंगल में दुश्मन घात लगाए हो सकते हैं। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं उस खाने का इंतजार कर रहा हूँ जो आप आज रात तैयार करने वाले हैं। और हाँ घोड़ों को भी खाना खिलाना मत भूलना। ये सुनकर चीफ स्क्वाड जंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो शर्त जो हार गया था। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें जंगसा वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो लोग पहुँच चुका था। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद था जो कि अपना कैंप लगाया हुआ था और सभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि सबके सब डाकू है। चीफ स्क्वाड जंग अपने स्क्वाड वॉरियरों को
बोलता है ये ग्रीन फॉरेस्ट है तो अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करना। यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट कोई फॉरेस्ट नहीं बल्कि एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे डाकुओं के ग्रुप शामिल हैं। जोंगरियोंग मिस सोसो से पूछता है कि आप तलवारों से लड़ना जानते हैं। मिस सोसो बोलती है मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। जोंगरियोंग पूछता है तो क्या आप स्कॉलर है या फिर मार्शल आर्टिस्ट। मिस सोसो बोलती है अगर आपने थोड़ा सा भी मार्शल आर्ट सीखा है तो फिर आपको एक मार्शल आर्टिस्ट कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने प्रोविंशियल एग्जाम को पास कर लिया है तो फिर मैं अब एक मार्शल आर्ट से ज्यादा एक स्कॉलर हूँ। जोंगरियोंग बोलता है मुझे लगता है कि आप दोनों में ही बहुत काबिल है, लेकिन आप मार्शल आर्ट और पढ़ाई इन दोनों को सीखने में इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। मिस सोसो बोलती हैं बिल्कुल वैसा ही जैसे शाओलिंग मॉन्ग और उडांग सेठ के साथ हैं। ताओइस्ट के साथ मेरा सपना एक दिन स्कॉलरों के साथ एक मूडिंग सेक बनाना है। ऐसा करने के लिए मुझे मेट्रोपॉलिटन एग्जाम को पास करना होगा क्योंकि मैं स्कॉलर सेट का फाउंडर बनने जा रहा हूँ। मुझे कम से कम इतना काबिल तो होना चाहिए ना। आखिरकार इसमें गलत क्या है, क्या ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। जोंगरियोंग बोलता है नहीं नहीं, दरअसल मैंने इतना सीरियस रीजन का उम्मीद नहीं किया था और मुझे ये भी उम्मीद नहीं था कि आप मुझे इसके बारे में इतने जल्दी बता देंगे। मिस सोसो बोलती है मैं ये सब अगले दशकों में क्या आने वाला है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं एक मार्शल आर्ट मास्टर बन गया तो फिर मैं खुद की एक मार्शल आर्ट भी बनाऊंगा। यही वजह है कि मैं अभी भी जवान होते हुए इंपीरियल एग्जाम दे रहा हूँ। जोंगरियोंग बोलता है आप मुझे ये बात बताने से बच भी सकते हैं, आखिरकार आपका मेरे साथ इन सब बातों को शेयर करने का कारण क्या है। मिस सोसो बोलती है सबसे पहले ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने आपके सपने के बारे में पहले ही सुन लिया और दूसरी बात ये मुझे आपके सवालों से परेशान करने से रोक सकता है उन मार्शल आर्ट के बारे में जिनका मैं आखिरकार इस्तेमाल करूंगा। ये मुझे कहने में थोड़ा देर हो सकता है लेकिन मैं लड़ने में जितना देखता हूँ उससे कई ज्यादा बेहतर हूँ। जोंगरियोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है मुझे लगता है कि वो ये सब इसलिए बता रहा है क्योंकि वो लड़ने की उम्मीद कर रही है। खैर हालांकि मुझे इस बात से नफरत है क्योंकि वो कुछ करने के लिए तैयार है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसके उत्साह को बढ़ा रहा हूँ। और फिर मिस सोसो को बोलता है बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि हम लड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए इसकी चिंता मत कीजिए। मिस सोसो पूछती है आपका क्या मतलब है। जोंगरियोंग बोलता है एक दूसरे के खून बहाने के बजाय ये पैसों के इस्तेमाल करने के लिए बेहतर और ज्यादा अच्छे हैं। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि टार्टल स्ट्रॉन्गहोल्ड ग्रुप के चीफ होता है और उसका नाम है हेल्किंग ब्लेड। वो चीफ उसको और जंग को वहाँ पर देखने के बाद हंसते हुए बोलता है देखो तो हमारे यहाँ कौन पधारे हैं। चीफ स्क्वाड जंग आपसे मिले हुए बहुत ही लंबा समय हो गया। चीफ स्क्वाड जंग पूछता है क्या आप ठीक है। हेल्किंग बोलता है अगर हम ठीक नहीं होते तो फिर हम अब तक मर चुके होते। ऐसा लगता है कि आपके पास स्क्वाड का बहुत सारा सामान है, आप इस स्क्वाड मिशन पर कहाँ जा रहे हैं। चीफ स्क्वाड जंग बताता है हम यंगजाओ उतर रहे हैं और फिर जियांगयू माउंटेन जा रहे हैं। हेल्किंग बोलता है वो तो बहुत ही लंबा सफर है लेकिन कल रात बहुत ज्यादा बारिश हुआ था जिस वजह से नदी का बहाव तेज हो गया है, इसीलिए अब आप उस रास्ते से नहीं जा पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि पानी कल से पहले कम होने वाला है। चीफ स्क्वाड जंग पूछता है क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हेल्किंग बताता है बारिश के बाद जांगसा वैली में हर साल यही हालात रहा है, कोई दूसरा रास्ता कैसे होगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चीफ स्क्वाड जंग बोलता है हमें जांगसा वैली के एंट्री गेट तक पहुंचना ही होगा चाहे फिर कुछ भी हो। हेल्किंग बोलता है कुदरत का सामना करते समय लोग कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब जबकि आप सभी यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो फिर चलो चलकर मिलके खाना खाते हैं। दरअसल हम इस वक्त वॉचडॉग को पका रहे हैं क्योंकि टैक्सिंग स्क्वाड एजेंसी पीछे छूट गई, इस वजह से हमारे पास बहुत सारा मांस है। जोंगरियोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है 2 वॉचडॉग मर गए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी। हमें चीफ स्क्वाड जंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है लगता है अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और फिर अपने स्क्वाड वॉरियरों को घोड़े से उतर जाने के लिए बोलता है और सभी कुलियों को भी अपना अपना
सामान नीचे रख देने के लिए बोलता है क्योंकि अब ये लोग यहाँ पर टेम्पररी तौर पर रेस्ट करने वाले हैं। फिर हमें कुछ देर बाद सभी को खाना खाता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर कि झोंगरियों को मांस चबाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो ठीक से पका नहीं था। वो बोलता है मैं तो इसे चबा ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कोई मांस है या फिर पेड़ के चरे। मीसोसो पूछती है क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है। झोंगरियोंग बोलता है चीफ स्क्वाड को हमेशा अच्छा खाना मिलता है चाहे वो कहीं भी जाए। मीसोसो बोलती है नहीं, मैं हमारे अभी के हालातों के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या उन लोगों के साथ शांति से खाना खाना और शराब पीना ठीक है? झोंगरियोंग बोलता है आमतौर पर ये ऐसा ही होता है। जो सुनकर मीसोसो बोलती है ऐसा लगता है कि मैं स्क्वाड एजेंसी और मिशनों के दौरान क्या होता है इसके बारे में अनजान हूँ। मैंने सोचा था कि हम जब ग्रीन फॉरेस्ट के डाकुओं से मिलेंगे तब बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल होगा और लड़ाई शुरू हो जाएगा। झोंगरियोंग बोलता है अगर ऐसा हर बार होता है तो क्या आपको लगता है कि कोई स्क्वाड वॉरियर और कुली बचे होते? डाकुओं और समुद्री लूटेरों के ग्रुप के लिए भी यही बात है। मीसोसो बोलती है लेकिन फिर भी ये अच्छा नहीं लगता है कि हर कोई ऐसे मिलजुल कर रहते हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है अगर उन्होंने इसे देखा तो फिर उन लोगों को ऐसा लगेगा कि उन लोगों को ठग लिया गया है। झोंगरियोंग बोलता है खैर अगर चीजें गलत हो गई तो फिर सच में लड़ाई हो सकता है। मीसोसो बोलती है मतलब? झोंगरियोंग बताता है जैसे जब डाकुओं का सरदार बदल जाता है या जब स्क्वाड के टीम ऐसे लोगों से भरी हुई हो जिनके साथ उन लोगों का कभी मुलाकात ना हुआ हो और जब टोल फी अचानक बढ़ा दिया जाता है तब इस तरह के हादसे हो सकता है। हालांकि मुझे अभी से ही कुछ कमी महसूस हो रहा है। वो सरदार बार बार हमारी ओर ही देख रहा है। मीसोसो पूछती है हमारी ओर देख रहा है लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? झोंगरियोंग बोलता है खैर इस बारे में हम जल्दी पता लगा लेंगे। और तभी वहाँ पर चीफ स्क्वाड जंग आकर बोलता है यंग मास्टर झोंगरियोंग एक प्रॉब्लम आ गया है। यहाँ पर एक न्यू कमर्स आया है जो हमारे काफिले के साथ जुड़ना चाहता है। क्या आपने स्ट्रॉन्गहोल्ड एंट्रेंस सेरेमनी के बारे में सुना है? मीसोसो बोलती है स्ट्रॉन्गहोल्ड एंट्रेंस सेरेमनी आखिर वो क्या है? चीफ स्क्वाड जंग बताता है ये ग्रीन फॉरेस्ट और स्क्वाड एजेंसी के बीच एक परंपरा है जब माहौल थोड़ा तनाव भरा होता है और इसमें हर एक साइड के न्यूबीज को डुएल में हिस्सा लेने के लिए ओपोनेंट के बीच में से एक पर्सन को चुना जाता है। ग्रीन फॉरेस्ट इसे स्ट्रॉन्गहोल्ड एंट्रेंस सेरेमनी कहते हैं जबकि हम स्क्वाड एजेंसी में इसे स्क्वाड एंट्रेंस सेरेमनी कहते हैं। तो बात यह है कि उनके तरफ से न्यूबीज के तौर पर यंग मास्टर झोंग के फ्रेंड को चुना है। जो सुनकर मीसोसो काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है क्या मैं? लेकिन मैं ही क्यों? चीफ स्क्वाड जंग बोलता है वो बस यही चाहते हैं। जो सुनने के बाद मीसोसो बोलती है इसका मतलब ये है कि वो सोचते हैं मैं कमजोर हूँ है ना? और फिर आगे पूछता है तो रूल्स क्या है? चीफ स्क्वाड जंग पूछता है आप किस रूल के बारे में बात कर रहे हैं? मीसोसो बोलती है उस एंट्रेंस सेरेमनी का। चीफ स्क्वाड जंग बताता है इसका कोई भी रूल्स नहीं है। जो सुनने के बाद मीसोसो बोलती है तो क्या मैं उन्हें जान से भी मार सकता हूँ? ये सुनकर चीफ स्क्वाड जंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर बोलता है अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा कोई करता है तो फिर दोनों ग्रुप के बीच चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा और दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए हम चीजों को हल्की फुल्की तरीके से करते हैं। इसमें डुएल उसी वक्त खत्म हो जाता है जिस वक्त दोनों में से कोई एक हार मान लेता है या फिर और आगे लड़ने के काबिल नहीं होता है। मीसोसो पूछती है अगर मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड एंट्रेंस सेरेमनी से हिस्सा लेने में इनकार कर देता हूँ तो फिर क्या होगा? जिस पर झोंगरियोंग बताता है कि मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कल नदी का पानी कम होने के बावजूद वो लोग हमें वहाँ से गुजरने नहीं देगा। जो सुनकर मीसोसो बोलती है तो फिर इसका मतलब ये है कि मुझे इसे मानना ही होगा। झोंगरियोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैं अपने पिछले जीवन में इस स्क्वाड मिशन का हिस्सा नहीं था लेकिन उनके वापस आने के बाद मैंने उनसे ये सुना था कि इस मिशन के दौरान हुआ क्या था। और इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि ये स्ट्रॉन्गहोल्ड एंट्रेंस सेरेमनी पिछली बार कभी नहीं हुआ था। चीफ स्क्वाड जंग शायद से वो मुझसे झगड़ा मोड़ लेने के लिए ग्रेट टर्टल चीफ के साथ मिलकर एक नया
नियम बनाया जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर उसके बस में होता तो फिर वो मुझे ही डुएल के लिए भेज देता, लेकिन अगर मुझे चोट लगती है तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए इसके बजाय वो शायद से मेरे दोस्त को इसमें खींच रहा है ताकि जब उसे चोट लगे तब मैं खुद अपने मर्जी से इसमें इंटरफेयर कर सकूं। लेकिन वो ऐसा डिसीजन अकेले बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। हो ना हो जरूर से उसके पीछे सेकंड यंग मास्टर ली इलरोयोंग है। आखिरकार चीफ स्क्वाड जंग को क्या ऑर्डर मिला होगा? क्या उसे मुझे मारने का ऑर्डर दिया जा सकता है? खैर चाहे जो भी हो, लेकिन इसने अच्छा ही किया। और फिर बोलता है इसे मैं करूंगा। जो सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और मिस सोसो हैरान होते हुए बोलती है क्या? रुकिए, जब मुझे चुना गया है तो फिर आप ऐसा क्यों करेंगे? जोंगरियोंग चीफ स्क्वाड चंग को बोलता है जैसा कि आप जानते हैं मेरा दोस्त सहयोग से इस मिशन में शामिल हो गया है। उसका स्क्वाड एजेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसीलिए इसमें पार्टिसिपेट करना मेरे लिए ही सही होगा, है ना? और फिर दोबारा से अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये मेरे लिए किसी दूसरे के साथ अपनी एबिलिटी को टेस्ट करने का एक अच्छा मौका है। मैं इस मौके को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। इसके अलावा वो तो यही चाहता है कि इसमें मैं ही पार्टिसिपेट करूं। चीफ स्क्वाड चंग तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो बोलता है अगर आप जोड़ देते हैं तो फिर आप जरूर से ऐसा कर सकते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर कोई आकर बोलता है चौथे यंग मास्टर, मैं आपके बातों के बीच बाधा डालने के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर आप कहे तो फिर मैं इस मैटर को सेटल कर सकता हूँ। इस आवाज को सुनकर और उस पर्सन को देखकर जोंगरियोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि उसका आइडल गाबुलियोम है। वो अपने मन में बोलता है गाबुलियोम, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मैं उससे ऐसी जगह पर दोबारा मिलूंगा। गाबुलियोम बोलता है अगर आप अनुमति देते हैं तो फिर मैं इसमें हिस्सा लूंगा, प्लीज मुझे ऐसा करने दीजिए। लेकिन जोंगरियोंग ना में सर हिलाते हुए बोलता है नहीं, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। गाबुलियोम बोलता है प्लीज इस पर दोबारा सोचिए। और तभी मिस सोसो जोर से चिल्लाते हुए बोलती हैं सबके सब शांत हो जाओ। क्या आपने नहीं सुना कि वे क्या चाहते थे? इसमें मैं ही हिस्सा लूंगा। लेकिन जोंगरियोंग साफ साफ इनकार करते हुए बोलता है नहीं, मुझे अपने बातों को दोहराने में मजबूर मत करो। ये स्क्वाड एजेंसी का मामला है, इसका आपसे कोई भी लेना देना नहीं है पोंग जिनियांग, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इससे ज्यादा इसमें शामिल ना हो। जो सुनने के बाद मिस सोसो आगे और कुछ भी नहीं बोल पाती हैं और जोंगरियोंग आगे की ओर जाते हुए बोलता है आखिरकार ये मेरा लड़ाई है। फिर वो एक बंदे के पास जाता है जो कि आराम से मांस खा रहा था, लेकिन वो जोंगरियोंग को देखने के बाद तुरंत ही उसे ग्रीट करने लगता है। जोंगरियोंग उसको बोलता है अगर आप इसमें सहमत हैं तो फिर मैं आपसे एक मदद मांगना चाहूंगा, क्या मैं आपके साथ अपने तलवार को बदल सकता हूँ? वो बंदा बोलता है माफी चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। जोंगरियोंग उसे अपना तलवार देते हुए बोलता है मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं अपने तलवार को बदल सकता हूँ आपके ब्रॉड शॉट के साथ। वो बंदा खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है, जिसके लिए जोंगरियोंग उसे शुक्रिया कहता है। जोंगरियोंग उस शॉट को लेने के बाद उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी द्वारा स्क्वाड वॉरियरों को दिया जाने वाला शॉट के क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उनके तुलना में कुलियो द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले ब्रॉड शॉट का डिजाइन कच्चा होता है और वे खुरदुरे और वजनदार होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही एहसास है। वो तलवार जो मैंने अपने पिछले जीवन के दौरान 30 सालों तक चलाया था। हालांकि वो लंबी तलवार अच्छी और तेज थी, लेकिन मैं जिस ब्रॉड शॉट से परिचित हूँ वो अभी भी मेरे लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसके बाद जोंगरियोंग चीफ स्क्वाड चंग को बोलता है मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि ये ग्रीन फॉरेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड एंट्रेंस सेरेमनी है, उसी तरीके से ये हमारे स्क्वाड एंट्रेंस सेरेमनी भी है और इसी वजह से मैं अपने ओपोनेंट को खुद चुनूंगा। हम हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का काफिला है और इसीलिए ये मत भूलना कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं उस पर पहाड़ी लुटेरों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो सुनने के बाद चीफ स्क्वाड चंग बोलता है समझ गया, मैं ये सब उन्हें बता दूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हालांकि ये डेथ बैटल नहीं है,
लेकिन आप इस बैटल के दौरान असली तलवारों का इस्तेमाल करेंगे और उसके वजह से आपको थोड़ी छोटी मोटी इंजरीज भी हो सकता है, तो प्लीज याद रखिएगा कि ये आपके अपना डिसीजन था। ये बोलते हुए वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। तभी झोंगरियोंग बोलता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप हर किसी को स्क्वाड वॉरियर कहकर बुलाते हैं, लेकिन मुझे चौथे यंग मास्टर कहकर क्यों बुलाते हैं? चीफ स्क्वाड चंग बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप चौथे यंग मास्टर हैं। झोंगरियोंग बोलता है, कंफर्टेबल होइए और मुझे स्क्वाड वॉरियर ली कहकर बुलाइए। चीफ स्क्वाड चंग बोलता है, मैं आपको चौथे यंग मास्टर कहकर बुलाने से ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। जिसे सुनने के बाद और उसके बोलने के तरीके को देखने के बाद झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, वो मुझे एक स्क्वाड वॉरियर के तौर पर एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। और फिर हंसते हुए बोलता है, ठीक है चलो एक बेट लगाते हैं। मेरे हिसाब से आपको भी बेट लगाना उतना ही पसंद है जितना कि मुझे। अगर मैं हार गया तो फिर मैं आपके एक रिक्वेस्ट को मान लूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप मुझे स्क्वाड एजेंसी छोड़ने के लिए कहेंगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा, और अगर आप मुझे एक कुली बनने के लिए कहते हैं तो फिर मैं खुशी खुशी वो भी बन जाऊंगा। और फिर डरावने तरीके से हंसते हुए बोलता है, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ मैं बनूंगा इस काफिले का स्क्वाड चीफ। झोंगरियोंग के इसी बात के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।